बच्चों, आज बहुत ही छोटी क्लास का मैं वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि हर बार मेरा वीडियो बहुत क्लास 10, 9, 6, 7, 8 सबका वीडियो गया था। आज मैं उन छोटे छोटे बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही दुलारे मेरे बच्चे हैं। उनके लिए है जिनके क्लास 4, 3, 5 के लेवल के बच्चे जो होंगे वो उनके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो है। आज मैं कुछ अच्छी बातें आपको बताने जा रहा हूँ। जब हम सब देखते हैं, कभी ऐसा होता है कि कोई सामान खरीदने जाते हैं और मार्केट में जाने के बाद हमें, जैसे कि पापा ने बोला कि बेटा तुम जाओ, आज 10 रुपए का 5 टॉफी मिलेगा, 10 रुपीज की 5 टॉफी मिलेगी और 10 रुपीज देते हैं और हम 5 टॉफी लेके आ जाते हैं। और उसके बाद जब कभी कोई पूछता है एक टॉफी कितने की मिली, तो हम नहीं बता पाते। हमारे मतलब जो छोटे बच्चे हैं वो नहीं बता पाते कि दादाजी ने 10 रुपए तो दिए थे और 10 रुपए की 5 टॉफी मिली थी। टॉफी तो ये 5 टॉफी मिल गई थी, लेकिन ये नहीं पता था कि एक टॉफी कितने की मिली होगी, ये हमको नहीं पता था। तो हम सब ने क्या किया, कुछ ज्यादा सिंपल नहीं, ये जो 5 टॉफी मिली थी उसको ऐसे बना लेते हैं और जो जितना दादाजी ने पैसा दिया था उसको यहाँ लिख देते हैं। और जब 5 का टेबल ऐसा पढ़ते हैं कि 10 आ जाए, तो मुझे पता चला एक टॉफी कितने की मिली, 2 रुपए। तो इससे एक बात पता चलती है, जो 2 रुपए की टॉफी होती है जो टॉफी जब भी मुझे ढेर सारे अमाउंट बोला जाए, ढेर सारे अमाउंट के अनुसार पैसे से उस ढेर सारे अमाउंट को खरीदा जाए और उसमें एक का दाम न मालूम हो, तो एक का दाम पता करने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ता है। और जब एक का दाम पता हो और ढेर सारे का दाम पता करना हो, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उसी लेसन का नाम है यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम मतलब एक वस्तु का दाम जानना, एक वस्तु की आपको अच्छी तरह से कीमत पता चलना। जैसे आप गए मार्केट में, आपको 50 रुपीज में 10 केजी, मैं अच्छे से बता रहा हूं, 10 केजी आपको पोटैटो मिल गया या आलू मिल गया या कुछ भी ले लेते हैं। 10 केजी पोटैटो मिल गया, 10 केजी पोटैटो मिल गया। तो आपने जब 10 केजी पोटैटो खरीदा, आलू खरीदा, कोष्टक में आलू भी लिख दे रहा हूं, आलू खरीदा, तो अब आपको 50 रुपीज के 10 केजी मिल गए। लेकिन उस आदमी ने आपसे पुनः फिर पूछा, अच्छा ये बताओ बेटा, जब 10 रुपए 50 रुपए को 10 केजी मतलब 10 किलो आलू मिल रहे थे, तो 1 केजी कितने का मिलेगा? तो आपने कहा कि मेरे सर ने तो बहुत सिंपल बताया था, जो ये अमाउंट जो आपका केजी था उसको यहाँ लिख लो और जो आपका पैसा था वो यहाँ बना दो। अब आपको समझ आया, 10 का टेबल ऐसा पढ़ दिया जाए 50 आ जाए, तो 10 5 जा 50 हो जाते। मतलब ये आपको पता चल गया 1 केजी का दाम कितना था, 1 केजी का दाम आपका पता चल गया 5 रुपीज थे। क्लियर बेटा? कुछ इसी तरह से हमें पढ़ना है इस लेसन में, तो अच्छे से समझना। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ भी आएगा, क्योंकि मैंने आपको क्लासेस में पढ़ा रखी है और ये वीडियो सबके लिए है। जो एक वस्तु न निकाल पाए उनके लिए, सबके लिए है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या था, देयर आर 60 पेंसिल, 60 पेंसिल in 5 packet. How many pencils are there in 3 packet? अब देखिए, यहां पर एक का नहीं पूछा, यहां पर तो आपको सीधा पूछा देयर आर 60 पेंसिल, कितनी पेंसिल थी? टोटल 60 पेंसिल थी। और इन 5 पैकेट, कितने? 5 पैकेट में, 5 पैकेट में हाउ मेनी पेंसिल, कितनी पेंसिल? और देयर इन 3 पैकेट, 3 पैकेट में मिलेंगी
तो आपको कुछ करना नहीं है, पहले तो हमें 1 पैकेट का पता करना पड़ेगा। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, सर जी ने हमको बताया था। तो हम पहले यहाँ लिखते हैं 60 पेंसिल इन 5 पैकेट। ठीक है बेटा, 60 पेंसिल इन 5 पैकेट। तो कितनी पैकेट मुझे चाहिए पहले? 1 पैकेट, 1 पैकेट सिर्फ लिखेंगे। इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, जो छोटा वाला अमाउंट हो यहाँ, जो बड़ा वाला अमाउंट हो यहाँ, 5 1 जा 5, यहाँ बचे 0, 5 2 जा 10। देखिए आराम से आपको पता चल गया। 1 पैकेट इक्वल टू कितना रुपीस बेटा? 12 रुपीस हुए ना। तो कितनी पैकेट पूछा था वो पूछा था 3 पैकेट। तो 3 पैकेट का कितना हो जाता है? 12 इंटू 3, 12 का 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, टेबल पढ़ लेते हैं, 36 रुपीस। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, समझ आया? तो इसी तरह से ये आपका पहला क्वेश्चन हमने बता दिया है। अब आपको मैं दूसरे क्वेश्चन के पास ले चलता हूं। तो दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से करेंगे हम सब। तो दूसरा क्वेश्चन कैसे करते हैं? पहले तो हम इरेज करते हैं इसको, और आप सब घर पर रहिए, अच्छे से पढ़िए। पर डे मैं आपको इसी तरह से बढ़िया से पढ़ने वाले वीडियोस आपके पास भेजूंगा, और मन लगा के पढ़िए बेटा, बड़ा मजा आएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलता हूँ। 1 डजन ऑरेंज है भाई, ऑरेंज तो बहुत अच्छी बात है। ऑरेंज खाना, विटामिन सी मिल जाता है। ऑरेंज कास्ट आर 12, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 ऑरेंज। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 मिल गया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में बोला 1 डजन। डजन मतलब जानते हैं? दर्जन। आपने सुना होगा, घर की भाषा में बात बताता हूँ आपको अच्छे से। आपके पापा या मम्मी, आपके दादा या घर का कोई बगल का नेबर्स मतलब पड़ोसी जो होंगे, उन्होंने आपसे कहा होगा बेटा 12 रुपया दर्जन रुपया में मिलता है केला, केला को बोलते दर्जन, जाओ 1 दर्जन केले लिए आओ, 1 दर्जन और भी कुछ भी बोल सकते हैं। दर्जन, दर्जन का मतलब होता है 12। तो यहाँ पहले तो हम जान ले 1 डजन बराबर कितने होते हैं? 1 डजन बराबर 12 होता है। अब जिसका नाम हो, मतलब ऑरेंज का नाम चल रहा है, तो कितने ऑरेंज होंगे? 12 ऑरेंज होंगे। हमने जान लिया 1 डजन में 12 ऑरेंज, 1 बनानास में 12 बनानास, 1 एप्पल में 1 डजन एप्पल में 12 एप्पल्स, कुछ भी हो सकते हैं। कितने रुपया लग रहा था? तो आपको पता चला 12 रुपीज लग रहा था, यानी 12 ऑरेंज इक्वल टू कितना रुपीज? 12 रुपीज। ठीक है, या आप यहां पर भी फाइंड द कास्ट। अब कितना कास्ट हुआ? तो हमने बताया था ना, जब आप 1 ऑरेंज का निकालेंगे तो जो बड़ा वाला, जो इधर वाला होता है उसको यहाँ लिख दो, और जो इधर वाला होगा ऐसे बनाकर यहाँ लिख दो। तो 1 टाइम गया, ये आ गया 12, खत्म। तो पता चल गया 1 ऑरेंज का कितना रुपीज था। 1 ऑरेंज जो था आपका कितना था? यहाँ यस हटा देते हैं, ऑरेंज हो जाएगा, 1 रुपीज था। 1 रुपीज था, ये ऐसे लिख देते, ये वाला 1 रुपीज था। तो कितने ऑरेंज का पूछा था? 10 ऑरेंज। अब यहाँ पर 10 ऑरेंज, तो 1 इंटू 10, तो कितने रुपीस देना होंगे आपको? 10 रुपीस देने होंगे। ये आपका आंसर हो गया। तो आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। 1 डजन ऑरेंज कास्ट इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 ऑरेंज। तो आज हम सब जिस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, उस चैप्टर में सिर्फ
एक अमाउंट का पता करना है, एक की क्वांटिटी पता करनी, उसके बाद चाहे 10 को निकालो, चाहे 10 को निकालो, चाहे 50 को निकालो, चाहे 5 निकालो, चाहे 2 निकालो, आपका बस मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। यही सब कुछ हम सब करते आ रहे हैं, जो कि क्लास 3rd के लिए भी आप कर सकते हो, 4th वाले भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, 5th वाले भी पढ़ सकते हैं, और कुछ भैया लोग जो तैयारी करते होंगे उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी बड़े बड़े भैया को भी ये सब चीजें नहीं पता होती है। तो प्लीज बेटा इसे अच्छे से पढ़ो, देखो, करो, और ना समझ आया तो मुझे कमेंट करो। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर सकते हो, और इस चैनल को देखने के बाद सब्सक्राइब करो और शेयर करो आराम से। आगे का चलते हैं हम सब। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही कहा, द कास्ट ऑफ 10 kg। तो 10 kg का जो कास्ट था, द कास्ट ऑफ 10 kg रुपीज कितने का था? 10 kg का था 30। 10 kg का जो रुपीज था वह कितने का था? 30। 10 kg कितने का मिलता था? गेहूं लेते थे 30 रुपीज। तो द कास्ट ऑफ 15 kg, तो 15 kg का बताना है, तो पहले 1 kg wheat, 1 kg ऑफ ए wheat मतलब होता है गेहूं। तो हमने बताया था ना बेटा पहले इसको, अब यहाँ पर तो उल्टा हो गया। 10 kg 10 kg लेने जाते थे तो आपको कितना रुपया देना पड़ता था? 30 रुपया देना पड़ता था, यानी 10 kg का 30 रुपीज। तो 1 kg का कितना? तो इसमें जो छोटा है 10 का डिवाइड कर दो 30 में, तो आपको पता चल गया 3 जा, तो कितना आ गया? 1 kg का जो 1 kg ऑफ व्हीट कितने रुपीज का मिल गया? 3 रुपीज का मिला ना। अब फिर आगे पढ़ते हैं, तो 15 kg कितने का मिलेगा? 15 kg ऑफ व्हीट, तो भाई 15 लिखो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 का, तो 3 का जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका कितना आ जाता है? 45 रुपीज। ये आपका आंसर हो गया। अब हम आपके पास दूसरे क्वेश्चन नंबर 4 के पास से चलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 7.1 क्लास 4th के लिए आपका ये वीडियो है, तो आप अच्छी तरह से देखिएगा। जब भी आप जाएंगे तो आगे तक मैंने पढ़ाया है 6 तक। 6 का जो भी क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज छूटे उसे छोड़कर बेटा आगे से लिखना है आपको ये। तो आप आगे चलते हैं, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तभी यहाँ देखता हूँ 260 पीपल, 260 यानी 260 लोग कैन ऑफ ट्रेवल बस में सफर कर रहे थे। इन्हें 5 बस मतलब 5 बसें थी इतने लोगों को ले जाने के लिए। तो हाउ मेनी पीपुल कैन ऑफ ट्रेवल इन 7 बस, मतलब 7 बस में कितने लोग सफर करेंगे? तो वही एक चीज पहले लिखते हैं 5 बस, या यहां लिख देते हैं 26 पीपल्स कैन ट्रेवल इन 5 बसेस। मत लिखना, मैंने बताया था छोटे वाले को बड़े वाले से भाग कर दो, आपको एक का पता चल जाएगा। 25 1 0 5 2 10। तो देखिए एक बस में कितने आ जाते थे? एक बस में 1 बस इक्वल टू 52 पीपल। इतने लोग एक बस में बैठते थे। तो कितने बस की बात मैं कर रहा था? 7 बसेस। 52 into 7, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 35 में 1 प्लस करो 36। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। और इसी तरह से इतने पीपल बैठेंगे, ये ऐसे लिख दीजिएगा, इतने लोग एक बस में 7 बस में बैठ जाएंगे। तो ये अच्छे से आप उतार लीजिएगा। और इसके बाद का मैं अगले वीडियो में 7 पॉइंट का जितना भी क्वेश्चन बचा है आप सब करिएगा। 5 वाले, 6 वाले, 7 वाले, 8 वाले, इसी तरह से आप कोशिश करिए। और भी जो भैया देख रहे हो इस वीडियो को, मैं देख रहा हूँ मेरे वीडियो को बहुत से लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और मैं बहुत जिद्दी इंसान हूँ, मैं जब तक
आपको नहीं समझ आए कि मैं समझाता रहूंगा किसी भी तरीके से, आपको समझ आए, बस मेरा यही उपदेश है। और अच्छे से पढ़ना बेटा, आगे भी लिखना। ओके, थैंक यू।